हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर झारखंड उत्पाद सिपाही का आज तीसरा कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका लैंग्वेज आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी करें, आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो आज हम उसकी कहानी नंबर 3 को देखने वाले हैं। किसका? तो खोटा गद्य पद्य संग्रह का हम लोग 2 कहानी पहले ही देख चुके हैं। एक कहानी का नाम है मांझो, एक का नाम है धर्म करम। और आज हम खोटा गद्य पद्य संग्रह का देखने वाले हैं तीसरे कहानी का, जिसका नाम है सोंध माटी टाप। ठीक है, सोंध माटी टाप, यहाँ पे सोंध माटी होगा, कवि होगा दोस्तों। ठीक है, सोंध माटी टाप नाम है। यह झारखंड उत्पाद सिपाही का खोटा विषय का पेपर है और आज हम उसके तीसरे कहानी को देखने वाले हैं। यदि आप झारखंड सचिवालय की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप और आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो बहुत सारे वीडियो जो है वो बने हुए हैं, उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं सोंध माटी टाप तीसरा कहानी, जो कि उत्पाद सिपाही खोटा विषय का ये कहानी नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, तो एक कहानी का नाम है मांझो और एक धर्म कर्म। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोंध माटी टाप, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर, माफ कीजिएगा, लेखक जो है वो BN ओहदार, यानी कि इनका पूरा नाम क्या हुआ? भोगनाथ ओहदार है। आइए अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सोंध माटी का टाप, क्या नाम है आपका? कहानी का नाम है सोंध माटी का टाप। लेखक कौन है? भोगनाथ ओहदार। 21 पुस्तक से लिया गया है सोंध माटी टाप, तो खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक से लिया गया है। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है रवि नाम है। आइए कहानी को विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, रवि जो है अपने घर से क्या होता है, घर से शहर जाने के लिए वो निकलता है और अपनी दादी का क्या करता है, पैर छू के प्रणाम करता है। तो दादी जो है उसकी वो रोने लगती है और उसे कहती है कि जाओ बेटा सूखे रहे, कि जाओ बेटा सूखे रहे, मेंतुक फैर घूर के आवेले जाओ। मतलब उसकी दादी जो है, देखिए दोस्तों, रवि नाम जो इस कहानी का मुख्य पात्र है रवि, वो क्या करता है, अपने घर से निकलता है, अपने गांव से, अपने घर से निकलता है शहर जाने के लिए। और जाते समय अपने बड़ों का पैर हम जरूर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो रवि है अपने दादी का पैर छूता है और आशीर्वाद लेते हुए घर से निकलता है। तो उसकी दादी जो है वो रोने लगती है और कहती है कि बेटा ठीक है, तुम जा रहे हो, सुखी रहना, लेकिन फिर घूर के वापस जरूर आना। उसकी दादी ऐसा कहती है। तो रवि की आंखें भर आई और पूरे, देखिए रवि जो है उसे इतना कहता है। तो रवि जब रास्ते में जा रहा था तो उसकी दादी की बातें जो सुन के, जो दादी उसकी बोलती है कि फिर घूर के जरूर जाओ, सुख रहना, लेकिन फिर घूर के आना। ठीक है, वह रास्ते में यही बात को सोचते रहता है और उसकी आंखें यही बात सोचने से क्या होता है, भर आती है, यानी उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो यही सोचने लगता है कि फिर घूर के आवे ले, हमको मेरी जो दादी है वो कही है, इसके पीछे जरूर कोई क्या होगा, जरूर कोई गहरा रहस्य होगा, ऐसा रवि सोचता है। तो अब देखिए आगे बताया गया है कहानी में कि आखिर रवि की दादी उसको ऐसा क्यों कहती है कि तुम जा रहे हो शहर, ठीक है, लेकिन वापस घूर के क्या है, गांव आना। तो देखिए अब आगे बताया गया है कि आखिर उसकी दादी ऐसा उसको क्यों कहती है जब वो गांव से शहर की ओर रवि जा रहा था। तो रवि की दादी ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि देखिए रवि के दादी, यानी कि जो रवि के दादी थी, उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, 3 बेटे हैं। और तीनों पढ़ाई करने के बाद क्या होता है, शहर शहर में ही नौकरी करके बस गए। देखिए रवि के जो दादी है, तो वो क्या होते, 3 उसके बेटे हैं और तीनों बेटे जो हैं वो पढ़ाई लिखाई किए और शहर में नौकरी के लिए जाते हैं और शहर में ही क्या होते हैं, बस जाते हैं। और गांव में जो घर है उस रवि का दादी का, वहां गांव में सिर्फ दोनों बूढ़ा बूढ़ी ही रह गए थे। बड़ा बेटा जो था वो डॉक्टर बन जाता है, गांव में पढ़ाई करता है, आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है, पढ़ाई करता है और शहर में ही डॉक्टर बन के क्या होता है, शहर में ही बस जाता है। रवि की दादी का जो मंझला बेटा है वो क्या है, कृषि विभाग में नौकरी कर रहा है, वो भी शहर में बस गया है। उसका जो छोटा बेटा है, सबसे छोटका बेटा है, वो क्या है, रवि की दादी का जो सबसे छोटा बेटा है वो श्रम एवं समाज कल्याण में क्या है, MA करके, और वो भी क्या है, शहर में बस गया है। तो इस तरह से रवि के जो दादी हैं उसके 3 बेटे हैं और क्या है, तीनों, आप ये सब याद रखिएगा, मुख्य पात्र का नाम, उसके कितने बेटे हैं, बड़ा बेटा क्या करता है, मंझला बेटा क्या करता है, छोटका बेटा क्या करता है। छोटका बेटे देखिए MA कर चुका है किस विभाग में, श्रम एवं समाज कल्याण विभाग में, क्या है, वो MA करके और शहर में ही नौकरी ले लेता है और वहीं पे वो भी बस जाता है। ठीक है, तो आप ये सब याद करते जाइएगा, नोट डाउन भी करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही कारण था कि रवि की दादी उसको कहती कि जा रहे हो सुखी रहना, लेकिन वापस घूर के आना, क्योंकि इसके तीनों बेटे तो चले गए कमाने के लिए शहर में, लेकिन वापस ये घूर के गांव नहीं आए, तीनों शहर में ही रह गए और मात्र गांव में कौन रह गया, दोनों बूढ़ा बूढ़ी, यानी कि रवि के दादा दादी सिर्फ रह गए। जब बड़ा बेटा डॉक्टरी करके घर आया तब
माँ पूछती है, देखिए अब उसकी माँ बताती है कि जब बड़ा बेटा डॉक्टरी किया था, यानी कि ठीक है, जो उसके 3 बेटे थे, तो जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टर बना था। जब वो वापस घर आता है तो माँ उससे पूछिए कि कहती है कि बेटा अब तो तुम डॉक्टरी कर लिए हो, घर में ही रहोगे। तब बेटा कहता है कि तुम क्या बोली माँ? मतलब देखिए, माँ के पूछने पर बेटा जो है सो तिरछा नज़र से माँ को घूर के एकदम देखता है, तिरछी निगाहों से, और माँ से बोलता है कि तुम क्या बोली माँ? हम इसलिए डॉक्टर बने हैं जो ये उजरल-पजरल गाँव में अपना ज़िंदगी सड़ाएँगे। देखिए कौन बोलता है, जो डॉक्टर, जो पढ़ लिख के बेटा डॉक्टर बन गया, वो बोल रहा है कि तुम क्या बोल रही है माँ? हम पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं और इस उजरल-पजरल गाँव में हम अपना ज़िंदगी सड़ाएँगे। यहाँ हमारा फीस कोई नहीं दे पाएगा, कोई इतना महँगा दवा नहीं ले पाएगा, तो हम इस गाँव में रहकर क्या करेंगे? और यही सब कह के क्या होता है, उसी शाम को वो डॉक्टर बेटा जो होता है वो शहर की ओर चल जाता है। इतना सुन के बूढ़ा बूढ़ी जो है वो हैचक रह गया। अब देखिए, कोई अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाएगा, उसे डॉक्टर बनाएगा, और बेटा अगर इस तरह का बात बोलेगा तो माँ बाप उसके बातों को सुनकर क्या रहेंगे, उनका भी दिमाग सन रह गया। ठीक उसी तरह रवि के दादा दादी को भी हुआ। ई कौन पढ़ाई, देखिए वो क्या बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो दोनों है वो बोलते हैं, "ई कौन पढ़ाई हमर बेटा पढ़लक, अरे बाप, इसको देखो तो, जिसके साथ ये खेला कूदा, जिसके गोद में बड़ा हुआ, अब वही सबको क्या लंगटा बुचुआ कहता है। जिस गांव में पढ़ के बुधगर और सवांग पाया, अब वही गमकने लगा है।" यानी कि जो डॉक्टर, जो दादा दादी थे रवि के, वो अपने डॉक्टर बेटा के लिए कहते हैं कि जिस गांव में पढ़ा लिखा, जहाँ ये खेला बढ़ा जिसके साथ, ठीक है, अब वही गांव के लोग जो हैं सो क्या है, इसे पसंद नहीं आ रहे, वही गांव इसको क्या है, गमकने लगा है। वाह रे डॉक्टर! और इसी तरह और 2 बेटा जो शहर गए, और शहर जाके क्या गए, वापस नहीं आए। यही बूढ़ी बताती है। रवि इसी डॉक्टर का बेटा है। अब देखिए आगे कहानी में आता है, पूछेगा कि रवि किसका बेटा था, बड़ा बेटा मंझला या छोटका का? तो बड़ा बेटा का था। बड़ा बेटा कौन था? तो डॉक्टर था। तो रवि इसी डॉक्टर का बेटा है जो कृषि एग्रीकल्चर पढ़कर और कुछ दिन के लिए गांव आके शहर वापस जा रहा था। स्वभाव अच्छा देख के उसकी दादी उससे ऐसा बात बोलती है। देखिए दोस्तों, अभी हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा कि जब रवि गांव से शहर की ओर जा रहा था तो उसकी दादी उसको बोलती है कि ठीक है, जा रहे हो, सुखी रहना, लेकिन फिर घूर के क्या है, वापस आना। तो यही बात कौन है, उसकी दादी उसको कहती है। देखिए, रवि जो था वो डॉक्टर का बेटा था और वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई पढ़ के कहाँ गया था, कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया था। और जब गांव से शहर वो आ रहा था तो उसका स्वभाव जो था वो बहुत ही अच्छा था। यही देख करके उसकी दादी उससे कही थी कि जाओ बेटा, शहर तो जा रहे हो लेकिन वापस जरूर आना। लेकिन देखिए दोस्तों, होता क्या है, रवि जब शहर जाता है तो वो जाके वहां पर क्या होता है, दादी को भूल जाता है। एक रात दादी सपने में आती है। एक रात क्या होता है कि दादी उसके सपने में आती है और उसको बहुत बीमार नजर आती है। रवि जो है वो सपने में देखता है वो अपनी दादी को कि मेरी दादी जो है वो बहुत बीमार है, और वह रवि से कहती है, बेटा तू नाय घुरबे अभी गाँव। और वो रवि से कह रही है कि बेटा तुम इस गांव में वापस नहीं आओगे, तो जरूरत है बेटा ये गांव की। और वो कहती है कि बेटा तुम्हारा क्या है, जरूरत है इस गांव को। और फिर रवि का नींद खुल जाता है। जब सुबह होता है, सुबह होते ही रवि क्या करता है, अपने माता पिता से कहता है कि वह गांव जाएगा और गांव की सेवा करेगा। क्योंकि वो अपने माता पिता से कहता है कि देखिए, हम जो है एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें हैं, कृषि विभाग से हम क्या है, कृषि की पढ़ाई किए हैं, और इस शहर में हमारा कोई काम नहीं है। कृषि विभाग का जो भी काम है सो हम गांव में ही जाके कर सकेंगे। इसलिए वो अपने माता पिता से सुबह उठ करके क्या बोलता है कि अब हम अपना गांव जाएंगे। रवि के पिता बोले, क्या करोगे वहां जाके? जब रवि बोलता है कि वह गांव जाएगा, तो उसके पिताजी, जो उसके पिताजी डॉक्टर हैं, वो रवि से कहते हैं कि क्या करोगे वहां जाकर, क्या रखा है, क्या रखा है उस सड़वाहा गांव में? देखिए वो क्या बोलते हैं, उनके पिता की सोच देखिए कि जिस गांव से वो पढ़े लिखे और आज डॉक्टर बन के शहर में बस गए हैं, वो उसी गांव के बारे में अपने बेटे रवि से कह रहे हैं कि क्या करोगे उस गांव में जाकर, उस गांव में क्या रखा है, उस सड़वाहा गांव में आखिर है क्या कि वहां जाके तुम क्या करोगे? ये सब ढकोसला हो बाबू, वो अपने बेटा से कहते हैं, ये सब ढकोसला हो बाबू। तब रवि देखिए अपने पिताजी से क्या कहता है, आप ठीक बोले, आप ठीक बोले पिताजी। वो अपने पिताजी को बोलता है कि हाँ पिताजी, आप ठीक बोले, गांव में जन्मल बाढ़ल बुधगर, लेकिन गांव के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने पिताजी से बोलता है, हाँ पिताजी, आप ठीके कह रहे हैं कि वो तो सड़वाहा गांव है। यानी कि आप जिस गांव में जन्मे, आप जिस गांव में बढ़े, जिस गांव से आप बुद्धि प्राप्त किए,
उस गांव के लिए आप इतना पढ़ लिख के बाद डॉक्टर बन गए और उस गांव के लिए आज आप कुछ नहीं किए। तो दोस्तों आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, जितना ज़्यादा हो सकेगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कहानी पे आते हैं। तो रवि क्या कहता है, रवि कहता है अपने पिताजी को, हाँ पिताजी आप ठीक बोल रहे हैं, आप जिस गांव में जन्मे बढ़े, जहाँ बुद्धि प्राप्त किए, पढ़े लिखे, उस गांव को आज आप सड़वाहा बोल रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि वहां जाके क्या करोगे, क्या रखा हुआ है वहां। और वो अपने पिताजी से कहता है कि 100 साल पहले जैसा गांव है आज भी वैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे वैसा ही होगा दोस्तों, ठीक है। 100 साल पहले जैसा गांव आज भी वैसा ही है, ठीक है, आज भी वैसा ही है। मतलब आप लोगों ने जहाँ पढ़ा लिखा, जहाँ से पढ़े, आज उस गांव के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तब देखिए रवि की माँ, रवि तो गांव जाने के लिए खोजते रहता है, तो इसी बीच रवि की माँ भी कहती है कि तोरा निशा लागल हो। वो कहती है कि तुमको निशा लग गया है, इसीलिए तुम क्या है गांव जायल खोजता है, तुमको गांव का निशा लग गया है। तब रवि अपनी माँ से कहता है, हाँ हमारा सोन माटी के निशा लग गया है। हाँ हमको जो इसीलिए देखिए दोस्तों कहानी का नाम है सोन माटी टाप। तो यहाँ पे रवि जो है अपनी माँ से क्या कहता है कि हाँ हमको सोन माटी का क्या लग गया है, निशा लग गया है। आगे देखिए दोस्तों कहानी में है लिखा हुआ है कि माए बाप खिसाय के कूट पाट बोड़ बोड़ हाथी बोहाय बोक कहे कते पानी। यानी माँ बाप जो था उसको क्या है खूब समझाया, बड़ा बड़ा बातें कह के समझाया कि वहां जाके क्या करोगे, उस गांव में क्या रखा हुआ है, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, 2-4 दिन में तुम खुद भाग जाओगे। यानी कि अर्थात इसका अर्थ यही है कि रवि नहीं माना और गांव वो चला जाता है दोस्तों, ठीक है। रवि शाम को अपने गांव पहुंचा। देखिए दोस्तों रवि जो है वो शाम को अपने गांव पहुंचता है। दादी उसकी देखती है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो चाहती ही थी और उस अपने पोते से कही थी कि बेटा जाओ शहर जा रहे हो सुखी रहना, लेकिन क्या है वापस जरूर गांव घूर के आ जाना। और रवि को देखती है कि शाम में क्या है उसका जो पोता है वो वापस गांव आ गया है। तो कहती है कि शाम को आया हुआ पानी और मेहमान जो है वो नहीं जाते हैं, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, रवि की दादी कहती है। अब जब रवि गांव चला जाता है तो अगले दिन ही देखिए रवि गांव का क्या करता है, भ्रमण शुरू करता है। वो कृषि विभाग का पढ़ाई करके कहाँ गया था, गांव गया था। अब वो गांव में ही रहना चाहता था, इसलिए अपने माँ बाप को भी क्लियर वो कह दिया था कि अब हम गांव जा रहे हैं और गांव में ही रहेंगे। जब वो गांव पहुंचता है तो अगले दिन वो क्या करता है, गांव का भ्रमण शुरू करता है। गांव का भ्रमण शुरू करता है तो वहां देखता है कि टूटा फूटा घर है, चारों ओर गंदगी फैला हुआ है। जो भी लोग हैं उस गांव में वो कह रहे हैं कि चारों ओर तो गंदगी फैला हुआ है लेकिन साफ करने वाला कोई नहीं है। लोग खाली कह रहे हैं कि चारों ओर गंदगी फैल गया है लेकिन कोई भी लोग साफ कर नहीं रहे हैं। वहां ओझा सोंख के भरोसे लोग, देखिए दोस्तों, यानी कि झाड़ फूक के भरोसे, ओझा सोंख हो गया यानी कि झाड़ फूक के भरोसे वहां लोग जो है वो क्या है दोस्तों, वहां पे रह रहे थे। अगर वो किसी को अगर ओझा लोग है सो क्या किया, झाड़ फूक किया, अगर वो बच गए तो ठीक है, नहीं तो लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उस गांव के लोग। अंधविश्वास वहां पे बहुत फैला हुआ था, डायन भूत जो है वहां पे बहुत था, जमीन विवाद हो रहा था। ये सब जो है वो क्या थी, गांव की ये सब दशा है। आप ये सब नोट डाउन कर दे कि गांव की दशा कैसी थी। तो टूटा फूटा घर, चारों ओर गंदगी फैला हुआ था, वहां ओझा सोखा हो रहा था यानी झाड़ फूक हो रहा था, अंधविश्वास फैला था, डायन भूत जो था ये सब उस गांव में फैला हुआ था, जमीन विवाद ये सब जो थी क्या था, जमीन विवाद ये सब को लेकर के लोग क्या थे, बात बात में काटा काटी गाली देना ये सब वहां पे हो रहा था। तो यही सब रवि जो है उस गांव में देखता है कि ये सब चीजें क्या है, इस गांव की मुख्य समस्याएं हैं। पढ़ने लिखने वाले जो लड़के थे इन सबको इन समस्या से कोई मतलब नहीं था, बस वो बैठ के क्या करते रहते थे, ताश वगैरह खेलते रहते थे, ठीक है। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। उन लोगों को खेती बाड़ी से कोई मतलब ही नहीं था, पढ़ने लिखने वाले लोगों को। और जो भी थे वो लोग बस अपना ताश खेल के अपना क्या समय बिता रहे थे। तो इसी बीच में देखिए दोस्तों क्या होता है कि रवि एक दिन देखा कि धान के खेत में रोग फैला हुआ है। देखिए धान में क्या होता है दोस्तों कि आप कीट लग जाते हैं तो धान में क्या होता है, रोग फैल जाता है। तो देखता है कि वो कुछ लोग जो वहाँ धान में है उसको ठीक करने के लिए पता नहीं वो क्या क्या बोल रहे हैं। उसको मंत्र से, अंधविश्वास फैला हुआ था गांव में, अंधविश्वासी थे लोग। तो गांव सोच रहे थे कि उससे क्या होगा, धान का जो बीमारी लगा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। रवि यह देख करके वो क्या करता है कि फिर वह ब्लॉक से जाता है, गांव के जो ब्लॉक है वहां पे वो जाता है और वहां से क्या था, दवा मंगवा कर धान में डलवाता है और रोग ठीक हो जाता है। यानी धान में जो कीटाणु लगा हुआ था, जो कीड़े लग गए थे, जो धान में रोग हो गया था,
उसका इलाज वो कैसे करवाता है, तो ब्लॉक से दवा मंगा करके वो ठीक करवाता है। और यह देख करके जो गांव के जो ग्रामीण है वो सब देख के एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि अरे बाप, ये कैसे ठीक हो गया। इसी तरह एक घटना का जिक्र है कहानी में कि एक रात को रवि को नींद टूटी है। देखिए दोस्तों, एक रात में क्या होता है कि रवि की नींद टूटती है। उसे कहीं बाहर जो है कहीं उसे क्या होता है, गीत सुनाई देते रहता है। जब वो उठता है तो एकदम आधी रात रहती है, बाहर पूरा अंधेरा रहता है। और जब वो बाहर निकल के जब जाता है जिधर गीत का आवाज उसे सुनाई देता है, तो देखता है कि जो डिंडाय के पुतोहिया है, ठीक है, जो डिंडाय के पुतोहिया है वो बाल उसका पूरा छितराया हुआ है। और जो ओझा है, ठीक है, ओझा है वो थपड़ी पीट पीट रहा है और गीत गा रहा है। और पाहन की क्या करता है देखिए, एक रात को जब वो उठता है तो उसे गीत सुनाई देती है। गीत सुनाई देती है, आधी रात को उठता है, अंधेरिया रहता है। वह जब वो जहाँ गीत सुनाई देता है वो उधर जाता है तो वो पाता है कि जो डिंडाह की जो पुतोह है, ठीक ना, यानी कि जो उस डिंडाह की जो पुतोह है वो क्या कर रही है, उसका बाल पूरा छितराए हुआ है, वो बेहोश पड़ी हुई है। और जो बगल में ओझा है, ठीक ना, जो झाड़ फूक करने वाला ओझा है, वो थपड़ी पीट पीट करके गीत गा रहा है। तब क्या करता है, रवि जाता है और पाहन की पत्नी से पूछने पर उसे रवि को पता चलता है कि ओझा जो है वो क्या कर रहा है, उसकी पतोह का भूत भगा रहा है। देखिए, ओझा जो है थपड़ी पीट पीट कर गीत गा रहा था और भूत भगा रहा था कि भागो है कि न, बेत लावे पर तो तुमको मारेंगे, ऐसा वैसा क्या करते रहता है, वो करते रहता है ओझा। तब रवि जो है सो क्या करता है, उसकी पुतोह को छू के देखता है, तो क्या होता है, बुखार के कारण वो बेहोश हो गई थी दोस्तों, ठीक है। और वो उसे कहता है कि कल इसे तुरंत क्या करो, डॉक्टर के पास ले चलो और हम भी साथ में जाएंगे। और उसके बाद जाता है तो क्या होता है, सुबह लेके जाता है और वह ठीक हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। जब वापस डॉक्टर के पास से आते समय देखिए, जब रवि क्या करता है, उसको दिखा करके जब वापस डॉक्टर के पास से आते रहता है, तो आते समय रास्ते में कौन सी नदी रहती है, बड़की नदी, ठीक है दोस्तों। अब याद रखिएगा कौन सी नदी, बड़की नदी। तो बड़की नदी का पानी उठा के कसम खाता है कि अब इस गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे। यानी कि देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रवि जो है वो किसका कसम खाता है, तो बड़की नदी का पानी उठा करके कसम खाता है कि वह अब गांव को छोड़कर नहीं जाएगा। इस गांव को मेरी जरूरत है। और उसे अपनी दादी की कही बात उस समय याद आती है, जाओ लेकिन घूर के आवे ले। मतलब तुम जाओ, शहर तो तुम जा रहे हो लेकिन घूर के वापस जरूर आना अपने गांव में। और उसको अपनी दादी की बात यह जब याद आती है तो वो क्या करता है, वो नदी का जो बड़की नदी है उसके पानी को उठा करके क्या करता है, कसम खाता है कि अब हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरी क्या है, मेरी बहुत ही जरूरत है इस गांव की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर ले, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।